हेलो स्टूडेंट्स। हम म्यूज़ियम स्पेसिमेन की स्टडी कर रहे हैं और अभी तक मैंने आपको फाइलम और एनिलिडा के बारे में बताया और आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में जितने भी एनिलिडा के मेंबर्स हैं उनके बारे में मैंने अपने इस प्रीवियस वीडियो में बताया था। और आज हम इस वीडियो में मैं आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के की कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। और चूँकि ये फाइलम बहुत बड़ा है तो आधे जो एनिमल्स हैं वो हम आज करेंगे और आधे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थ्रोपोडा जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स और पोडा मीन्स लेग्स। जिनमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं या संधियुक्त पैर पाए जाते हैं उन्हें फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इस फाइलम के जितने भी जंतु हैं वो त्रिस्तरीय होते हैं। अभी तक तो जंतु डिप्लोब्लास्टिक थे स्टूडेंट्स, अब ये त्रिस्तरीय हो गए हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, सिलोम पाई जाती है और सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं ये। इनका जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। अभी तक तो आपने सेल्यूलर ग्रेड का पढ़ा, सेल्यूलर टिश्यू ग्रेड का, सेल टिश्यू ग्रेड का पढ़ा, और अब ये जो सेल टिश्यू जो ग्रेड है वो अब ऑर्गन सिस्टम स्तर में बदल गया है ये इनका शारीरिक संगठन। स्टूडेंट्स, विकास हो रहा है ना जंतुओं का, इसीलिए ये इस तरह से अब ये बिल्कुल हायर जो है स्तर है और यही स्तर वर्टिब्रेट्स तक पाया जाता है। इन जो एनिमल्स में आर्थ्रोपोडा में जो ब्राह कंकाल पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है और ये इसको मोल्टिंग की प्रक्रिया के थ्रू बार बार इसको नवीनीकृत करते हैं, इसको नया बना लेते हैं, इसको त्याग देते हैं, पिछला जो होता है इनका पुराना जो खोल होता है उसको, और नया एक्सोस्केलेटन इस पर बन जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। अब इनमें विभिन्न कार्य करने के लिए खंडयुक्त उपांग पाए जाते हैं, संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। खंडयुक्त होते हैं या संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। इनका जो शरीर है वो सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में विभक्त होता है। इसकी जो सिलोम होती है वो अधिकांश से एक लिक्विड से भरी होती है, इसीलिए इनकी जो सिलोम होती है उसे हीमोसील कहते हैं। इसमें जो अधिकांश से जो मसल्स पाई जाती हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, रेखित प्रकार की होती हैं, और जो कि संकुचन की क्रिया इन मसल्स में पाई जाती है, तो जल्दी से ये संकुचन करने में सक्षम होती हैं ये मसल्स। इनमें जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो पूर्ण विकसित होता है। और इन आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में जो मुखांग हैं, माउथ पार्ट्स हैं, वो भिन्न भिन्न जो फीडिंग जो मेथड्स हैं उनके लिए रूपांतरित होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये खुले प्रकार का होता है और इसके अंदर जो है डॉर्सल हार्ट होता है, इसके अलावा धमनियाँ, जिसे आप आर्टरीज भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो होती हैं, और इसके अंदर ब्लड साइनसेस भी पाए जाते हैं। इनमें जो वास्तविक जो देह गुहा है वो केवल जनन अंगों और कुछ उत्सर्जी अंगों तक ही सीमित रहती है। अब इसमें जो सीलिया है, फ्लैजिला है, इनका पूर्णतः अभाव होता है इस वर्ग में या इस संघ के जंतुओं में। श्वसन अंग जो होते हैं वो सुनिश्चित होते हैं कि किसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करेगा। अभी तक तो सतही था, आपने देखा था डिफ्यूज़न के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता था बॉडी सरफेस से, लेकिन अब इनमें जो है इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। श्वसन जो है सामान्यतः बॉडी सरफेस के द्वारा भी होता है, इसके अलावा गिल्स पाए जाते हैं, ट्रैकिया पाया जाता है, किसी में बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। ये सब में एक साथ सब कुछ नहीं पाया जाता। आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है और इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं और बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट का फाइलम है। तो ये किसी में ट्रैकिया पाया जाता है, किसी में बुक लंग्स, किसी कोई बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पायर करता है। इनमें उत्सर्जन जो है, एक्सक्रीशन जिसको बोलते हैं आप,
वो ग्रीन ग्लैंड्स या कोक्सल ग्लैंड्स या फिर मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो भी एनेलिडा के समान होता है, सिंपल टाइप का होता है। और जो तंत्रिका वलय होती है, नर्व रिंग होती है, वो डबल होती है, डबल नर्व कॉर्ड इसमें पाई जाती है, नीचे तक जाती है, पूरे बॉडी में होती है, लंबाई में फैली होती है ये नर्व कॉर्ड। और इसमें जो जितने भी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या संवेदी अंग होते हैं, वो सरल नेत्र हो सकते हैं, सिंपल आई, संयुक्त नेत्र हो सकते हैं, कंपाउंड आई जिसको बोलते हैं, और स्पर्शग्राही और रसायन ग्राही भी इनमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। टैक्टाइल और कीमो रिसेप्टर्स भी इनमें पाए जाते हैं। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और कभी कभी इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है और कभी नहीं भी पाया जाता। और इसके अंदर पेयर्ड गॉनेट्स पाए जाते हैं, जननांग पाए जाते हैं, और पेयर्ड ही जनन वाहिनियाँ पाई जाती हैं। इसमें निषेचन जो है इनमें आंतरिक होता है और ये अंडे देने वाले या शिशु देने वाले दोनों में से किसी एक प्रकार के हो सकते हैं, ओवीपेरस या फिर वीवीपेरस हो सकते हैं। इनमें डेवलपमेंट जो है दोनों टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। और ये पार्थिनोजेनेटिकली भी ये मल्टीप्लाई होते हैं। अनिषेक जनन भी इनमें, कहने का मतलब ये पाया जाता है। और ये सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जल थल नभ सब जगह ये पाए जाते हैं। अब चलिए इसका क्लासिफिकेशन हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो ऑर्थ्रोपोडा के जो जंतु हैं, इनको क्लासिफाई इनके जो है अपेंडेजेस के आधार पर इनको किया गया है। और वॉन्डेल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1949 में इसका क्लासिफिकेशन किया ऑर्थ्रोपोडा जंतुओं का विकास फाइलोजेनी के आधार पर। और इन्होंने इसे 3 सबफाइलम में इसको बांटा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को। पहला था ट्राइलोबिटोमोर्फा, दूसरा था चैलिसरेटा और तीसरा था मैंडिबुलेटा। और ओनिकोफोरा को इन्होंने अलग किया है, जिसका पेरिपेटस का मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट्स, इसके बारे में कनेक्टिंग लिंक है ये एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच में। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम इन तीनों सब फाइलम की बात करेंगे। तो चलिए पहला सब फाइलम लेते हैं, ट्राइलोबिटोमोर्फा। तो इस सब फाइलम के जितने भी जंतु हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, और लेकिन इस समय वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इनका शरीर जो था वो प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा 2 भागों में डिवाइडेड था। इनमें एक जोड़ी मल्टी सेगमेंटेड एंटीना या श्रृंगिकाएं पाई जाती थी। और ये जो सामान्यतः अंडाकार होते थे या त्रिभुजाकार होते थे, और सभी खंड में किसी में पाए जाते थे उपांग, किसी में नहीं पाए जाते थे। तो अब इसकी तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब दूसरा जो सब फाइलम है वो है चैलिसरेटा। सब फाइलम चैलिसरेटा के जो की कैरेक्टर हैं वो इस प्रकार से हैं कि शरीर जो है दो भागों में विभक्त होता है, और आगे का भाग शिरोवक्स और या प्रोसोमा, और पीछे का भाग एब्डोमेन या ओपिस्थोसोमा कहलाता है। इनमें चैलिसरेटा ग्रुप में एंटीना का अभाव होता है, श्रृंगिकाएं जो है नहीं पाई जाती हैं। और मुख में जो है नखरयुक्त चैलिसरेट मतलब अगर आगे के भाग में चैलिसरी पाई जाती हैं, एक जोड़ी। और जो माउथ पार्ट होते हैं उनमें पैडिपेल्प और ये पाए जाते हैं चैलिसरा। इसके अलावा जो ये फाइलम चैलिसरेटा है, ये 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इससे आपको और आगे क्लियर हो जाएगा ये सब फाइलम। तो मीरोस्टोमा सबसे पहला है, मीरोस्टोमा। दूसरा है आपका अरेक्निडा। तीसरा वर्ग है जिसकी हम बात करेंगे वो है पिक्नोगोनिडा, लेकिन इसके मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा नोन नहीं हैं। तो अपन सबसे पहले करते हैं मीरोस्टोमा की बात। इस वर्ग के जंतु जो हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसमें जो मीजोसोमा है उसमें 4 से 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स होते हैं। इनका जो उदर होता है, एब्डोमेन होता है, वो लास्ट में कॉर्डल सेगमेंट के रूप में समाप्त होता है।
टेल सेगमेंट के रूप में। इसके अलावा इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं, और इसके एग्जाम्पल है लिम्यूलस जिसे हम किंग क्रैब भी कहते हैं। और इस वर्ग का जो एकमात्र जीवित सदस्य है और बाकी सारे विलुप्त हो चुके हैं। तो ये जो मीरोस्टोमा जो है क्लास, इसमें सिर्फ एक ही है मेंबर, लिम्यूलस, जो कि किंग क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। ये जीवित जीवाश्म है और इसके और कोई मेंबर ज्ञात नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्लास हम लेंगे वो है अरेक्निडा। अरेक्निडा के जितने भी मेंबर्स हैं वो दोनों पर पाए जाते हैं, थलीय और जलीय, मतलब स्थल पर भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। और सिफेलोथोरिक्स पर 2 चेलिसरी पाई जाती हैं, 2 पेडिपल पाई जाती हैं, 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, और इनके उदर जो है एब्डोमेन रीजन में किसी भी टाइप की कोई उपांग नहीं पाई जाती, अपेंडिजेस नहीं पाई जाती। इनमें श्वसन के लिए ट्रैकिया या फिर बुकलंग्स पाए जाते हैं। इनमें सिंपल आइज होती हैं, और इनमें जो एक्सक्रीशन है उसके लिए कॉक्सिल ग्लैंड्स या फिर मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये जो एनिमल्स हैं अरेक्निड्स, ये अंडे भी देते हैं बच्चों, और शिशु प्रजक भी होते हैं, शिशुओं को भी जन्म देते हैं और अंडे भी देते हैं। दोनों टाइप के इसमें एनिमल्स हैं, ये अरेक्निड्स होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है बूथस या इसके बाद है पैलमनियस, ये बिच्छू को बोलते हैं पैलमनियस, टिक्स एंड माइट्स, ये सब इस क्लास में आती हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो है पिक्नोगोनिडा। पिक्नोगोनिडा जो है इस वर्ग के जो सदस्य हैं सी स्पाइडर्स हैं, समुद्री मकड़ियाँ, समुद्र में रहते हैं। इनमें स्पष्ट प्रोबोसिस पाई जाती है, रिड्यूस्ड आइज होती हैं, चैलिसरेटा पेडिपल छोटे छोटे होते हैं लेकिन खंडयुक्त होते हैं। इसके अलावा जो इसका पिक्यूलियर फीचर है इस पिक्नोगोनिडा क्लास का, वो ये है कि इस क्लास के जितने भी जो मेल्स होते हैं, मेल मेंबर्स हैं इसके, उनकी जो तीसरी जोड़ी है टांगों की, उनमें जो है ये अंडे धारित करके रखते हैं। तो उसको उस जो भाग को कहते हैं ओविजर। इनके जो शिशु हैं वो अकशेरुक प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं, उनको खाते हैं ये, और निम्फॉन है इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो तीसरा सब फाइलम है वो है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के जो की कैरेक्टर हैं वो इस प्रकार से हैं कि इनका जो शरीर है 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। कई जंतु में सिर और वक्ष जो है मिल जाता है, समेकित हो जाता है, और वो क्या कहलाता है, सिरोवक्ष कहलाता है। सिफेलोथोरिक्स का निर्माण करता है वो। सिर के जो उपांग 1 या 2 जोड़ी जो है एंटीना पाए जाते हैं, एंटीन्यूल पाए जाते हैं, 1 जोड़ी जबड़ा होता है या मैंडिबल जिसको बोलते हैं वो भी कह सकते हो आप इसको, और 2 जोड़ी इसमें मैग्जिली पाई जाती हैं, जंबिकाएं जिसको बोलते हो आप हिंदी में, वो पाई जाती हैं। इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, और इनके जो जितने भी उपांग हैं वो बायरेमस टाइप के होते हैं, 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं, जो इनका फ्री एंड होता है उस वो, और विभिन्न कार्यों के लिए ये रूपांतरित होते हैं। इनमें जो श्वसन है इस सफाइलम में के जंतुओं का, वो गिल्स के द्वारा, त्वचा के द्वारा, और श्वास नलिका ट्रैकिया के द्वारा होता है। और इसके जो आगे इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, तो पहला है क्रिस्टेशिया, वेल नोन इसके मेंबर्स हैं, आप अच्छे से इनको जानते हैं, केकड़ा वगैरह आते हैं, इसमें झींगा आती है। तो ये क्रिस्टेशियंस, ये जलीय आवास में रहते हैं सारे क्रिस्टेशियंस। इनका शरीर भी 2 भागों में डिवाइड होता है, सिफेलोथोरिक्स, एब्डोमेन। सिफेलोथोरिक्स जो है वो कैरापेस नाम के एक ढाल से ढका हुआ होता है। ये एक्सोस्केलेटन है इसका। इसके भी उपांग जो होते हैं बायरेमस होते हैं और विभिन्न कार्य करने के लिए रूपांतरित होते हैं। कोई फूड को सेलेक्ट करता है, जैसे कोई फूड को अपने मुंह तक लाता है, कोई फूड को चबात के छोटा करके उसको मैसिकेट करके अंदर लेता है। तो इस टाइप से इनके अलग अलग कार्यों के लिए ये रूपांतरित होते हैं। अब है जो इनमें श्वसन होता है वो देह भित्ति के द्वारा भी होता है और गिल्स के द्वारा भी होता है। एक्सक्रीशन जो है वो कॉक्सल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। नर मादा दोनों अलग अलग होते हैं, और इनमें जो है सेक्सुअल जो है डायमॉर्फिज्म ये पाया जाता है। अंडे देने वाले प्राणी हैं ये, अंड प्रजक ओविपेरस जिसको बोलते हैं वो है। डेवलपमेंट वो है जो है इनडायरेक्ट पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की इनमें लार्वल फॉर्म्स पाई जाती हैं,
और खूब इसमें क्रस्टेशियन लार्वास खूब सारे हैं, नोप्लियस, मेटानोप्लियस, जोइया, मेटाजोइया, मेगालोपा, माइसिस, है ना। ये सब इसके क्रस्टेशियन लार्वा के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसका जो नेक्स्ट जो है वर्ग क्रस्टेशिया का वो है, अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो मैं बता दूं, पैलिमॉन है, क्रेफिश है, हिप्पा है, कैंसर, कैंसर किसको बोलते हैं, क्रैब को बोलते हैं, ये है यूपेग्यूरस है। ये सब आपके कोर्स में है जिसे आप पढ़िएगा, आपको बनाने भी हैं और पढ़ने भी हैं अच्छे से। अब है डिप्लोपोडा क्लास, डिप्लोपोडा, इसके जो मेंबर्स हैं वो मिलीपीड वगैरह आती हैं इसमें, जिसको जूलस भी कहते हैं, जिसका जेनेरिक नेम है जूलस। तो इनका शरीर लंबा, पतला, बेलनाकार, कृमि लाइक होता है। शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। इसमें सिर जो है 5 खंड का होता है, और जो थोरेक्स रीजन है वो 4 खंड का, और उदर रीजन जो है 20 से 100 खंडों का बना होता है। बच्चों, ये खंड की जो संख्या है इसे आपको याद रखनी है, ये फिक्स होती है इनमें। सिर में एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी मैंडिबल्स और एक जोड़ी जंबिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, और वक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांग होती है, और उदर के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, और ये नम स्थानों पर स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। और अब है नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, मिलीपीड या जूलस। अब नेक्स्ट जो है वो है कीलोपोडा। इसके जो डिप्लोपोड्स हैं इनके हर प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, और कीलोपोडा जो है इसके प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैर होता है, लेकिन उस पर नखर पाया जाता है। बाकी सारे करेक्टर्स जो हैं वो डिप्लोपोडा के समान है। इसके एग्जाम्पल स्कोलोपेंड्रा है, सेंटिपीड, ये स्क्यूटीजेरा, ये सब है इसके एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो है पोरोपोडा। ये भी बहुत आकार में छोटे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, और श्वसन अंगों का अभाव होता है, सब कुछ इनमें डिजेनरेटेड टाइप का है, और इसका एग्जाम्पल है पोरोपस। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो है सिम्फाइला। ये भी आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनमें भी सब कुछ रिड्यूस्ड है, और इसका आपका एग्जाम्पल है स्क्यूटीजेरेला। उसमें स्क्यूटीजेरा था, इसमें स्क्यूटीजेरेला। अब है क्लास इंसेक्टा, वेल नोन क्लास है, और आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा ये वर्ग है, और इसके भी अभी जितने भी मैंने करेक्टर्स बताए वो सब हैं इसमें। और इसमें जो है श्वसन के लिए ट्रैकिया पाया जाता है, उत्सर्जन के लिए मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो है दोनों टाइप का होता है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, और इसमें भी 2 तरह के होते हैं। इंसेक्टा में सारे कीट आते हैं, सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो इंसेक्टा में आते हैं। इनका भी 2 सब क्लास हैं, एप्टेरिकोट और टेरिकोट्स। एप्टेरिकोट्स जो हैं बहुत प्रिमिटिव टाइप के कीड़े हैं, जिनमें कायांतरण वगैरह नहीं पाया जाता। सिल्वर फिश आती है इसमें, लेपिस्मा जिसको बोलते हैं, जो हमारे कपड़े अगर बहुत पुराने रखे रहें और उनको हम संभालते नहीं हैं तो ये सिल्वर फिश उनमें हो जाती है और उनको काट देती है। तो ये एप्टेरिकोट्स हैं, इंसेक्टा ग्रुप में आता है स्टूडेंट्स ये लेपिस्मा, और इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है और इसकी नॉलेज बहुत कम होती है बच्चों को, तो ये नाम आप याद रखिएगा। अब है टेरिगोट्स। टेरिगोट्स में पंख वाले जो कीड़े होते हैं उनमें, जो वयस्क होते हैं उनमें पंख पाए जाते हैं, और इनमें मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, और ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप इसको की करेक्टर्स को लिखिएगा, और नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं इसके जो मेंबर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।